हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक है सेल्स रजिस्टर्ड एंड परचेज रजिस्टर्ड। दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग का काम करते हो तो आपको सेल्स रजिस्टर्ड परचेज रजिस्टर्ड की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप जैसे सेल्स के बिल बना लेते हो, बिल बनाने के बाद जैसे आप रिपोर्ट्स चेक करते हो तो आप किस तरीके से चेक करते हो और आपको आगे किस तरीके से चेक करना है ये मैं आपके लिए बताऊंगा। आप लोग क्या करते हो, जैसे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हो और सेल्स पे क्लिक करते हो और यहाँ पे लिस्ट पे आप क्लिक करते हो। जनरली जो भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग इसी तरीके से चेक करते हैं। और यहाँ पे जैसे डेट एंटर करते हो, आपकी जो भी डेट है, जो डेट एंटर करने के बाद यहाँ से F2 करके इस तरीके से आप अपना सेल्स रजिस्टर्ड यानी आपकी जो सेल्स की रिपोर्ट है इस तरीके से चेक करते हो। तो यहाँ से आपको नहीं चेक करना है, ये केवल बीजी सॉफ्टवेयर का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। आपके सामने डेट, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम एंड आइटम की डिटेल्स इसके अंदर आती है और इसकी क्वांटिटी आती है, लेकिन इसका अमाउंट नहीं आता है। अमाउंट चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है और जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसका अमाउंट देख सकते हो। परचेज की डिटेल्स आप चेक करते हो तो यहीं से चेक करते हो, ज़्यादातर लोग यहीं से चेक करते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आपको यहाँ से चेक नहीं करना है। आपको कहाँ से एक्चुअल में सही तरीके से कहाँ से देखना है वो मैं आपके लिए बताऊँगा और उसका शॉर्टकट भी मैं आपके लिए बता दूँगा, ताकि आप ईजी तरीके से मेन जो अकाउंटिंग का जो काम होता है, बीजी सॉफ्टवेयर में जो अकाउंटिंग का जो वर्क होता है, सेल्स, परचेज और एंट्री, ये तीनों चीज़ों पे ही पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। और ये चीज़ें आपको चेक करना, एंट्री करना सबको आता है, लेकिन रिपोर्ट्स चेक करना, किसी रिपोर्ट्स को चेक करने का जो सही तरीका है वो मैं आज आपके लिए बताऊंगा। परचेज की डिटेल आप चेक करते हो तो यहाँ से लिस्ट पे आप क्लिक करते हो। लिस्ट पे जैसे क्लिक करते हो तो इस तरीके से आप परचेज की जो डिटेल है इस तरीके से चेक करते हो। आपको इस तरीके से बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरा सिस्टम कि किस तरीके से आपको सेल्स रजिस्टर्ड की शॉर्टकट बनानी है और कैसे आपको इसको रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो फर्स्ट में आपको डिस्प्ले पे एंटर करना है, इसके बाद अकाउंट्स बुक्स पे आपको एंटर करना है और इसके बाद जो ऑप्शन है आपका अकाउंट रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे सेल्स रजिस्टर का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड टू फेवरेट, क्रिएट शॉर्टकट। ऐड टू फेवरेट भी कर सकते हो और क्रिएट शॉर्टकट भी आप कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। दोनों ही सिस्टम में आपके लिए बता देता हूँ, लेकिन दोनों आप नहीं कर सकते। अगर इसको फेवरेट में कर लेते हो तो ये शॉर्टकट में नहीं होगा, ये एक ही चीज़ में आप कर सकते हो। आपके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो कि आप ऐड टू फेवरेट करोगे तो यहाँ पे जो ये फेवरेट का जो ऑप्शन है इसमें ये ऑप्शन ऐड हो जाएगा और जो भी आपको रिपोर्ट्स इसमें ऐड करोगे फेवरेट में आके आप चेक कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट में आपके लिए ऐड टू फेवरेट करके चेक करके बता देता हूँ। जैसे ही आप ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम चेंज कर सकते हो। अगर आप ऐसा ही रखना चाहते हो तो इसको कर देना है आपको सेव। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट पे आप क्लिक करोगे तो ये रिपोर्ट जो सेल्स रजिस्टर्ड की जो रिपोर्ट है ये यहाँ पे ऐड हो चुकी है। और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑल सेल टाइप आपको सेलेक्ट करना है, ऑल पार्टीज आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको डायरेक्ट F2 कर देना है। F2 करने के बाद जो भी आप डेट एंटर करोगे, यानी यहाँ से अगर आपने डायरेक्ट F2 कर दिया है तो यहाँ पे F2 जैसे आप एंटर करोगे तो जिस डेट से जिस डेट के बीच की आपको सेल्स रजिस्टर की जो एंट्रियाँ चेक करनी है वो चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 1/4 से 31/3 जो भी आपका फर्स्ट डेट है, फर्स्ट डेट से एंड डेट अगर आप एंटर करोगे तो उसकी रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएगी। जैसे मैं इसकी डेट एंटर कर लेता हूँ, 1/4 से 20/5 मैंने एंटर कर ली है। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है।
बीजी सॉफ्टवेयर का सेल्स रजिस्टर्ड की जो रिपोर्ट है, इसमें डेट्स, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम, इसका जो टाइप है एलजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है, और इसका बिल का जो टोटल अमाउंट है ये आपके सामने शो हो रहा है। इसी तरीके से आपको अपनी सेल्स रजिस्टर की रिपोर्ट चेक करनी है। ये मैंने फेवरेट करके आपके लिए बता दिया है। अब इसका शॉर्टकट करने का तरीका एक और भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो ऐड टू फेवरेट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हो, तो इस पे जो ऑप्शन है, पहले आपको सेल्स रजिस्टर पे क्लिक करना है। इसके बाद क्रिएट शॉर्टकट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कंट्रोल के साथ 1 कर सकते हो, और इसके बाद कर देना है आपको सेव। यानी कंट्रोल और 1 अगर आप प्रेस करोगे तो आपके सामने आपका जो भी सेल्स रजिस्टर्ड आपने शॉर्टकट बनाया है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ जैसे ही आपने सेल्स रजिस्टर्ड कंट्रोल+1 आपने शॉर्टकट बना लिया है, इसके बाद मैं इसका जो परचेज रजिस्टर्ड है इसका भी शॉर्टकट आपके लिए बना के बता देता हूँ। कि जैसे ही आप परचेज पे आप क्लिक करोगे, परचेज रजिस्टर्ड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट पे आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे आपने कंट्रोल+1 बनाया था सेल्स का, यहाँ पे कंट्रोल+2 आप एंटर कर दीजिए, और इसके बाद कर दीजिए इसको सेव। सेव करने के बाद ये आपका जो परचेज रजिस्टर्ड का जो शॉर्टकट है कंट्रोल+2, अब ये दोनों ऑप्शन में एक बार चेक करके आपके लिए बता देता हूँ कि कंट्रोल+1 आप जैसे एंटर करोगे, एंटर करने के बाद ऑल सेल टाइप आपको सेलेक्ट करना है, ऑल पार्टीज आपको सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपको डेट एंटर करनी है। कौन सी डेट से? 1/4 से, और 31/3 डेट मैंने लास्ट डेट एंटर कर दी है। इसके बाद कर देना है आपको F2। जैसे ही आप F2 करोगे, इस तरीके से आपको आपकी सेल्स रजिस्टर्ड की रिपोर्ट निकालनी है। अब इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आपकी डेट क्या है, वाउचर नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है, और इसका टोटल अमाउंट क्या है। इस तरीके से आपको सेल्स रजिस्टर्ड की रिपोर्ट निकालनी है। इसका शॉर्टकट बनाया है अपन ने कंट्रोल+1, और जो सेकंड है ऑप्शन अपना परचेज रजिस्टर्ड, परचेज रजिस्टर्ड का जो शॉर्टकट बनाया है कंट्रोल+2। तो जैसे ही आप कंट्रोल+2 एंटर करोगे तो यहाँ पे ऑल परचेज टाइप आपको सेलेक्ट करना है, ऑल पार्टीज आपको सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद आपको यहाँ पे डेट एंटर करनी है, जो भी आपकी डेट है। इसके बाद कर देना है F2। F2 आप जैसे ही करोगे तो आपका इसमें भी डेट्स, वाउचर नंबर, पार्टी का नाम और बिल का अमाउंट। तो इस तरीके से आप अपना सेल्स रजिस्टर्ड एंड परचेज रजिस्टर्ड निकाल सकते हो। फर्स्ट जो सेल्स रजिस्टर्ड और सेकंड जो ऑप्शन है परचेज रजिस्टर्ड। तो यहाँ से आपको शॉर्टकट बना लेना है, और इसके बाद यहीं से आपको चेक करनी है। अकाउंटिंग में 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, सेल्स, परचेज और एंट्री। आप सेल्स के बिल बना लेते हो, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी आपको अच्छी तरह से चेक करना आना चाहिए कि सेल्स की रजिस्टर्ड की रिपोर्ट आपको कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है, कैसे चेक करनी है। इसमें मैं एक ऑप्शन और भी आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आपने कोई सेल्स रजिस्टर्ड की रिपोर्ट निकाली, इस तरीके से आपने रिपोर्ट निकाल ली। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास जो भी पार्टियों की डिटेल्स आ रही है, इसमें से नंबर ऑफ पार्टीज, कितनी पार्टी को माल गया है, तो ये आप कैसे चेक कर सकते हो, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। कोई सी भी पार्टी के अगर आप डिटेल चाहते हो, कि जैसे आपकी जो पार्टी है कविता जनरल, कविता जनरल के टोटल आपके कितने बिल बने हुए हैं, अगर आप इसमें चेक करोगे तो केस के, क्रेडिट के जो भी बिल है वो सारे बिल आपके सामने शो होंगे। अगर इसके लेजर में आप चेक करोगे, अगर कविता जनरल के लेजर में अगर आप चेक करोगे तो इसके लेजर में केवल क्रेडिट के जो बिल बने हुए हैं वही आपके सामने शो होंगे, केस वाले बिल आपके सामने शो नहीं होंगे। लेकिन सेल्स रजिस्टर्ड में आप चेक करोगे तो केस, क्रेडिट दोनों
जितने भी इसके अकाउंट में जितने भी बिल बने हुए होंगे वो सारे बिल शो होंगे। और इसकी जो रिपोर्ट चेक करने के लिए आपको F5 प्रेस करना है और यहाँ पे अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे समराइज पे आपको क्लिक करना है। समराइज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब टोटल आपको हटा देना है। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी जो पार्टी मैंने कविता जनरल जो बताई थी, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो कविता जनरल के 2 बिल बने हुए हैं। एक 29,500 का है और दूसरा जो बिल है 9,735 रुपये इसका अमाउंट है। यानी इसने जो टोटल माल खरीदा है 39,235 रुपये। ऐसे अगर ये निक्की किराना जो पार्टी है इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो इसका एक ही बिल बना हुआ है। अशोक कंप्यूटर का भी एक ही बिल बना हुआ है। तो इस तरीके से आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी सेल्स रजिस्टर्ड की डिटेल निकालनी है। परचेज रजिस्टर्ड की भी ऐसे ही आपको डिटेल निकालनी है। ये भी मैंने आपके लिए बता दिया है। ये इस तरीके से निकालनी है। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे परचेज रजिस्टर्ड की डिटेल अगर आप मिलाते हो, आपके परचेज के बिल चेक करते हो, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे ही आप अपना 3B फाइनल करते हो, यानी आपका जो भी 3B है, मंथ एंड की जो 20 तारीख को 3B जाता है उसके पहले आपको परचेज के बिल ज़रूर चेक करने हैं। चेक करने का तरीका मैं आपके लिए बता देता हूँ। इस तरीके से आपको परचेज रजिस्टर्ड की डिटेल निकालनी है। सेल्स में आपको कुछ करना नहीं है। सेल्स में अगर किसी पार्टी की डिटेल चेक करनी है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये जो परचेज रजिस्टर्ड है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इस तरह की रिपोर्ट आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अभी मेरे पास ओनली इसमें 6 बिल बने हुए हैं। लेकिन आपके पास परचेजिंग ज़्यादा होती है तो आपके पास हो सकते हैं 50 बिल हो, 60 हो, 70 हो, 100 भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आपकी डेट एंटर करनी है। 1/4 से 30/4 डेट एंटर कर ली है। मेरे पास ओनली 2 बिल है, आपके पास हो सकते हैं 50 बिल हो। तो वो सारे बिल आपको चेक करने हैं डेट वाइज। जैसे आपने जो भी फाइल में लगा रखे हैं वो आपने चढ़ा तो लिए। चढ़ाने के बाद एक बार डेट, पार्टी का नाम, अमाउंट, ये सारा सब कुछ चेक कर सकते हो ताकि आप अपने परचेज के बिल दोबारा से चेक हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है आपने गलत चढ़ा दिया हो, क्वांटिटी आपने सही एंटर कर दी हो लेकिन उसका बिल का जो अमाउंट है वो गलत चढ़ा दिया हो। तो वो भी आप चेक कर सकते हो ताकि दोबारा से चेक करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपकी जो भी परचेज के बिल है दोबारा से चेक हो जाएंगे और एक बार क्रॉस चेक हो जाएंगे कि उस पार्टी का इतने ही अमाउंट का बिल है या कम का है या ज़्यादा का है। तो ये आपको यहाँ पे जैसे आप अपना 3B बेचते हो उससे पहले आपको अपनी जो भी फाइल है परचेज की, जो भी आपकी फ़ाइल है, 1 फाइल 2 फाइल, जो भी आपने जिस कंपनी का काम करते हो, तो वो सारे फाइल्स आपको उठानी है। उठाने के बाद आपको यहाँ पे डेट एंटर करनी है। जिस डेट के जितने भी बिल आपके सामने चढ़े हुए हैं वो सारे चेक करने हैं। आपकी फ़ाइल उठा के आपको एक एक करके चेक करना है कि इस डेट को कितने बिल आए थे, कितने आपने चढ़ा रखे हैं। आपको जो भी आपके बिल चढ़ाने हैं इसमें कोई रिकैंसिलेशन नहीं होगा। आप पर्सनली रिकैंसिलेशन बना सकते हो, लेकिन आपको जिस डेट में इनवॉइस रिसीव्ड हुआ है, यानी इनवॉइस डेट जो डेट है उसी डेट में आपको अपना परचेज का इनवॉइस चढ़ाना है और उसी डेट को आपको अपना परचेज का बिल फाइनल करना है ताकि आप जैसे जीएसटी क्लेम करोगे तो आपको उसी हिसाब से जीएसटी क्लेम करना है। आपकी जो भी परचेज की ओरिजिनल डेट है वो आपको एंटर करनी है और दोबारा से क्रॉस चेक करके उसको चेक करना है कि आपने कहीं उसको गलत डेट में तो नहीं चढ़ा दिया है या उसका कोई अमाउंट गलत तो नहीं है या उसको CGST की जगह IGST में आपने नहीं चढ़ा दिया है। ये सारा सब कुछ आपको यहीं से चेक करना है। परचेज रजिस्टर्ड में जाके आपको डेट एंटर करनी है। जिस महीने का आप 3B भेजोगे
उस महीने के जितने भी बिल है वो आपको निकालने हैं। आपके सामने रिपोर्ट्स में अगर 40 बिल है तो 40 बिल आपकी फाइल में होना ज़रूरी है। अगर आपके पास अगर आपके पास 60 बिल है तो 60 बिल आपके सिस्टम में चढ़े हुए होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अच्छे से सिस्टम बना सकते हो और आपका परचेज रजिस्टर्ड चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपको सेल्स रजिस्टर्ड एंड परचेज रजिस्टर्ड चेक करना है और उसके बाद ही आपका 3B फाइनल करना है। इस तरीके से आपको अपनी रिपोर्ट्स चेक करनी है। दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, 71.30% लोग हैं जो वीडियो वॉच करते हैं लेकिन इन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।